नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको 88,000 ऋषि मुनियों और नाथों के जन्म की कथा बताने वाले हैं, जो बहुत ही रोचक है। द्वापर के अंत और कलयुग के प्रारंभ में भगवान विष्णु ने नव नारायणों को द्वारका से लाने के लिए नारद मुनि को भेजा। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर पधार रहे थे। उनके पास ही उद्धव जी विराजमान थे। इतने में ही कवि हरि नारायण, प्रबुद्धि, विठलापन, ध्रुविमीन, करभंजननाथ वगैरह नव नारायण अंतरिक्ष विमान द्वारा आ पहुँचे, जिन्हें आया जान विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर उन्हें आलिंगन कर अपने पास ही सिंहासन पर बैठाया। अपना भव्य स्वागत देखकर नवनारायण बोले, प्रभु आपने हमें यहाँ किस वास्ते बुलाया है? तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप सबको अब कलयुग में अवतार लेना है। जिस तरह हंस दूध अलग और पानी को अलग कर देता है, उसी तरह पृथ्वी पर अवतार लेकर आप सबको मृत्यु लोक के लोगों के कष्ट हरने हैं। विष्णु भगवान की आज्ञा सुनकर कवि नारायण बोले, प्रभु हमें अवतार किस प्रकार लेना है और क्या करना होगा, कृपा कर हमें बतलाएं। इतना सुन विष्णु भगवान बोले, आप सब पृथ्वी पर अवतार लेकर नाथ संप्रदाय स्थापित करें। आप ये न समझें कि आप लोगों को ही अवतार लेना है, आपके साथ मेरे और भी अंश अवतार लेंगे। वाल्मीकि, व्यास जी, उद्धव जी, जामवंत, ज्ञानदेव के नाम से मैं भी अवतार लूँगा। ब्रह्मदेव, सोपान आदि माया मुक्ताबाई के नाम से अवतार लेंगी, और हनुमान जी, रामदास जी के नाम से, और भक्त कुब्जा, मैनावंती के नाम से हमें कलिकाल में भक्ति को बढ़ावा देना है। इतना सुन कवि नारायण बोले, प्रभु हम लोगों को कहाँ और किस प्रकार अवतार लेना है और कैसे प्रकट होना है, इसके लिए भी आदेश करें। प्रभु बोले कि पहले ही मुनि व्यास जी ने भविष्य पुराण में सब वर्णन कर दिया है, और ब्रह्मा जी के वीर्य से 88,000 ऋषियों का जन्म हुआ है। उसी समय वीर्य का कुछ अंश जगह जगह छिटका, उसी में से कुछ अंश 3 बार समुद्र में भी गिरा, जिसमें से 2 अंश 2 दोने में गिरे और तीसरे को एक मछली सटक गई। उसके उदर से कवि नारायण मच्छिंद्रनाथ का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से अग्नि निकालकर कामदेव को भस्म किया था। तब उस अग्नि के प्रभाव से अंतरिक्ष नारायण ने अग्नि के गर्भ से अवतार लेकर जालंधर नाथ के योगी प्रसिद्ध हुए। कुरुवंशी राजा जनमेजय ने नाग यज्ञ किया। उन्हीं के वंश के वृद्धश्रवा राजा के यज्ञ करने से अग्नि द्वारा 88,000 ऋषि मुनि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के वीर्य का कुछ अंश रेवा नदी में भी गिरा था, जिससे चमस नारायण रेवण सिद्ध के नाम से प्रकट होंगे। उसी वीर्य का कुछ भाग एक नागिन ने खाया, तभी से नागिन के गर्भ में ब्रह्म बीज है। यह जानकर आस्तिक ऋषि ने उसे वड़ के वृक्ष के नीचे छुपा रखा है। पूरे दिन होने पर वहीं अंडे रखकर चली जाती हैं और अंडे वहीं पड़े रहते हैं। उस एक अंडे में से अविहोत्र नारायण ने जन्म लेकर वर सिद्धि वाले नागनाथ के नाम से प्रसिद्धि पाई। मच्छिंद्रनाथ का सिद्ध किया सूर्य यंत्र गोबर के ढेर पर फेंकने से बहुहरि नारायण प्रकट होंगे और गोरख गुरु के नाम से प्रसिद्धि पाएंगे। दक्ष प्रजापति की कन्या पार्वती को शादी के मंडप में देखते ही ब्रह्मा जी का वीर्यपात हुआ, जिससे उन्होंने शर्मिंदा होकर उसे चारों ओर पैरों से पृथ्वी पर रगड़ दिया। उससे 60,000 बाल खिलित ऋषि जन्मे, और जो कूड़े के साथ भागीरथी गंगा में जा गिरा वह कुशा के झुंडों में अटक गया, जिससे पिठलापन प्रभु प्रकट होकर चरपटीनाथ नाम से प्रसिद्ध होंगे। केलक मुनि ने अपना भिक्षा पात्र आंगन में धरा, जिसमें अचानक सूर्य का वीर्य टपक गया और ऋषि ने उस भिक्षा पात्र को ढक दिया, जिससे राजा भर्तरी का जन्म हुआ। हिमालय पर्वत पर अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी का वीर्य जब पृथ्वी पर गिरा तो बाघ के पैर पड़ने पर वह बाघ के पैरों से चिपक गया। कुछ छिटक कर हाथी के कान में जा गिरा, जिससे प्रबुद्धि नारायण ने अवतार लिया, जो कानिफानाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। गोरखनाथ ने मिट्टी का गाड़ीवान बनाया और करभंजननाथ का जन्म हुआ। प्रभु ने यह रहस्य भली भांति समझाया। किस योगी को कहाँ और किस प्रकार जन्म धारण करना है, इतना सुन सब ऋषिगण मंदिराचल पर्वत पर पहुँचे और शुक्राचार्य की समाधि के निकट समाधि लगाई। 9वें और 10वें शुक्राचार्य प्रथम जन्मे। मच्छिंद्रनाथ के जन्म के समय शिव और गौरा पार्वती
कैलाश पर्वत पर पधार रहे थे। तभी पार्वती ने महादेव से कहा, आप किस मंत्र का जाप करते हैं? वह मंत्र मुझे भी बताने की कृपा करें। इतना सुन शिव मुस्कुराकर बोले, देवी, इस मंत्र के लिए एकांत होना परम आवश्यक है। उठो, अब चलकर एकांत स्थान खोजें। ऐसा कहे दोनों प्राणी उठ खड़े हुए और घूमते घामते समुद्र तट पर जा पहुंचे, जहां किसी भी मनुष्य का कोसों तक वास नहीं था, इसलिए उन्हें वही स्थान पसंद आया। दोनों वहीं पर आसन बिछाकर विराजमान हो गए। तब शिवजी ने महामाया पार्वती को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाना प्रारंभ किया, परंतु जिस मछली ने ब्रह्मवीर्य निगल कर गर्भ धारण किया था, वह मछली पास ही पानी में थी। मछली माँ के गर्भ में उन मंत्रों को जीव अहम भावना तज ब्रह्म रूप हो गया। कथा समाप्ति के बाद महादेव ने पार्वती से पूछा कि कुछ कथा का सार समझी। गर्भ के भीतर से मच्छिंद्रनाथ बोले, सब कुछ ब्रह्म रूप है। दूसरी आवाज सुनकर शिवजी ने उस ओर देखा, तब जाना कि मछली के गर्भ से कवि नारायण जन्म लेने वाले हैं। ऐसा समझ शिवजी बोले, तुम्हें मेरे उपदेश से महान ज्ञान लाभ हुआ है, लेकिन पूर्ण उपदेश लाभ दत्तात्रेय जी के दर्शनों द्वारा होगा। तुम समर्थ होने पर बद्रिकाश्रम आना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर शिवजी पार्वती को संग ले कैलाश पर्वत को चले गए। मच्छिंद्रनाथ मछली माँ के उदर से शिवजी से सुने मंत्र का जाप करने लगे। पूरे दिन होने पर मछली माँ समुद्र के बाहर अंडा देकर वापस समुद्र में चली गई। कुछ समय उपरांत एक बगुला मछली पकड़ने समुद्र तट पर आया और वहां अंडा पड़ा देखकर अपनी तेज चोंच से अंडा फोड़ने लगा। अंडा के भीतर से हुआ की तेज आवाज सुनकर बगुला भाग गया। कुछ देर बाद कामिक नामक एक मछुआरा वहां आया और सूर्य के समान तेज मुख वाला रोता हुआ बालक देखकर उसका दिल भर आया। वह सोचने लगा कि यह प्रभु का प्रसाद तो मुझ अभागी को मिला दिखाई देता है। इतने में आकाशवाणी हुई, हे कामिक, यह बालक यहाँ तो मर जाएगा। यह कवि नारायण का अवतार है। इसे अपने घर ले जाकर पुत्र समान इसका लालन पालन कर और इसका नाम मच्छिंद्रनाथ रखना। तेरे सब पाप नष्ट होकर सारा कुल तर जाएगा। पृथ्वी पर तेरा नाम अमर हो जाएगा। आकाशवाणी सुन कामिक बालक को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोला, यह बालक हमें भगवान ने दिया है। पत्नी ने बालक को गोद में लेकर दूध पिलाया। तब कामिक ने सारी घटना बयान कर दी। तब सारा दत्ता ने खुश हो बालक को नहला धुला कपड़े पहना, झूले में सुला दिया। एकाएक पूर्व सुंदर बालक के मिलने से पति पत्नी दोनों ही आनंद हुए। धीरे धीरे मच्छिंद्र 5 साल का हो गया। तब उसका पिता कामिक उसे एक दिन मछली पकड़ने समुद्र तट पर अपने संग ले गया। जब उसने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल फैलाया, तब बहुत सी मछलियां जाल में फंस गई। मच्छिंद्र के पिता ने उन्हें टोकरे में भरकर बेटे के पास रख दिया। अपने पिता का यह कार्य देख बालक ने सोचा, मेरे मातृवंश का हनन करने वाला इस कसाईयों जैसा कार्य मेरे पिता करें, यह कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। आस्तिक ऋषि ने जिस तरह जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों के कुल को बचाया था, उसी तरह मुझे भी अपने पिता को समझाकर यह उद्योग बंद करवाना होगा। ऐसा विचार कर बालक मच्छिंद्र एक मछली पानी में डालकर सारा कटोरा खाली कर दिया। कामिक जब दोबारा पकड़ी हुई मछलियां लेकर मच्छिंद्र के पास आया, उसने टोकरी को खाली देखा तो अपने बेटे को करतूत समझ गया। कामिक मच्छिंद्र को धमका कर बोला, मैं तो कितनी मेहनत से मछलियां पकड़ कर लाता हूँ और तू उसे पानी में बहा रहा है। अब खाएगा क्या? खाक, भीख मांगनी पड़ेगी, भीख। अब मछलियां पानी में मत छोड़ना। इतना कहकर तीसरी बार मछलियां पकड़ने के लिए पानी में चला गया। मछलियों के कारण पिता से पड़ी डांट से मच्छिंद्र को काफी दुख हुआ। उसने सोचा, मेरा ये अधर्मी पिता मानने वाला नहीं है, इससे तो भीख मांगकर खाना ज्यादा अच्छा है। इसलिए जब भी खाना खाऊंगा भीख मांगकर ही खाऊंगा। पिता को मछलियां पकड़ने में मगन देख उसकी नज़र से बचकर वह बद्रिकाश्रम के रास्ते चल दिया। मछिंद्र काफ़ी दिनों बाद घूमता फिरता बद्रिकाश्रम जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने 12 साल तक कठिन तपस्या की, जिससे शरीर ढांचा मात्र ही रह गया। इसके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती थी। इधर भगवान दत्तात्रेय शिवालय पधारे और शिवालय की उपासना कर महादेव का मन मोह लिया। तब शिवजी ने भुजा भेंट देकर आलिंगन किया और अपने पास बिठाकर एक ने दूसरे का कुशल समाचार पूछा।
फिर दोनों बद्रिकाश्रम की रमणीकता देखने चल पड़े और धर्म चर्चा करते हुए उसी वन के निकट जा पहुँचे जहाँ मच्छिंद्र नाथ तप कर रहे थे। जब भाग्य उदय होता है तो इसी प्रकार कारण बन जाते हैं। इसी कारण शिव जी की दत्तात्रेय जी के साथ लेकर वन विहार की इच्छा हुई। दोनों को ही बद्रिकाश्रम की वन शोभा देखकर अपार आनंद हुआ। आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।